यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। अमेरिका के सुप्रसिद्ध शहर शिकागो के सुप्रसिद्ध आर्य समाज में आज मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित भी समझता हूं और आनंदित भी हुआ हूं। आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी वगैरह के द्वारा मेरा जो स्वागत किया गया है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अब आज के विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। परमपिता परमात्मा दाता है, देने वाले हैं। और कितना देते हैं इसके लिए हमारे पास एक ही उत्तर है, अनंत वस्तुओं का दान देते हैं। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य भगवान के द्वारा अपने को मिली हुई भेंट की सूची बनाना चाहे तो कागज कम हो जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, वो सूची नहीं बना सकता। भगवान ने हमें कितनी चीजें दी, पर फिर भी मानो कि हम संकल्प करें कि भगवान ने हमको जो दिया है उसकी सूची तैयार करें। उस सूची में सबसे पहले क्रमांक में क्या लिखेंगे? मैं ही इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, क्योंकि हमें थोड़ी विचार की यात्रा को आगे बढ़ाना है। भगवान ने सबसे पहले हमें जीवन दिया। भगवान ने संकल्प किया कि इस आत्मा को मुझे जीवन देना है, और इस संकल्प के बाद माता पिता, अन्न औषधि, वृक्ष वनस्पति, सूर्य चंद्र, आप सब लोगों का सानिध्य, ये सब दिया। तो हमेशा ये स्मरण में रखने की बात है कि परमपिता परमात्मा ने हमको असंख्य भेंट दी है, पर सबसे बड़ी भेंट तो जीवन है। ये केवल हमको नहीं मिला। वैदिक दृष्टि से हम देखें तो वृक्ष वनस्पति को भी जीवन मिला है, पशु पक्षी प्राणियों को भी जीवन मिला है। पर इस पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के जीवन हो सकते हैं, उन सारे जीवनों में उत्तम जीवन मनुष्य का जीवन है, जो भगवान ने मुझे और आपको दिया है। तो जीवन पाना तो वृक्ष वनस्पति के सौभाग्य में भी है, पशु पक्षी प्राणियों के सौभाग्य में भी है। पर मैं जब अपनी ओर देखता हूं मनुष्य के रूप में, तब मुझे इसलिए गर्व होता है कि जो उत्तम जीवन है वो मनुष्य जीवन भगवान ने मुझे दिया है। भगवान के द्वारा मनुष्य का जीवन मुझे जो दिया है, उस जीवन को मैं 3 प्रकार से जी सकता हूं।
एक प्रकार है व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ। दूसरा प्रकार है पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ। और तीसरा प्रकार है सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेकर के आने वाले प्रत्येक आत्मा को परमपिता परमात्मा ने 3 अपॉर्चुनिटी दी है। वो व्यक्तिगत जीवन भी जी सकता है, पारिवारिक जीवन भी जी सकता है और सामाजिक जीवन भी जी सकता है। एक बात ये भी विचारने की है कि ये तीनों जीवन तो पशु पक्षी भी जी सकते हैं। हाथी के बारे में कहा जाता है कि वो सामाजिक प्राणी है, पर मनुष्य अपने जन्म से लेकर के मरण तक प्रतिदिन ये तीनों जीवन को जी सकता है। पशु पक्षी प्राणी ये 3 प्रकार का जीवन जीते हैं, पर उसकी एक मौसम होती है, उसका एक पीरियड होता है। वो खत्म हो जाता है तो कोई जीवन रुक भी जाता है। इसकी मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, क्योंकि इसी इशारे से आप कई बात समझ जाएंगे। पर मनुष्य वो जीवन है, मनुष्य को वो सौभाग्य मिला है कि वो प्रतिदिन व्यक्तिगत जीवन जी सकता है, पारिवारिक जीवन जी सकता है और सामाजिक जीवन जी सकता है। बल्कि हम यूं कहेंगे कि मनुष्य किसको कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो प्रतिदिन व्यक्तिगत जीवन जीता है, पारिवारिक जीवन जीता है और सामाजिक जीवन जीता है, प्रतिदिन तीनों प्रकार के जीवन जीता है, उसका नाम मनुष्य है। ये मनुष्य की परिभाषा है। यदि मैं मनुष्य बनना चाहता हूं, जैसा कि वेद ने आज्ञा दी है, मनुर्भव, हे मनुष्य तो मनुष्य हो, तो उसको मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन तीनों जीवन जीने पड़ेंगे। व्यक्तिगत जीवन जीना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पारिवारिक जीवन भी जीना पड़ेगा और सामाजिक जीवन भी जीना पड़ेगा। कुछ जिज्ञासुओं के मन में प्रश्न होगा कि व्यक्तिगत जीवन क्या होता है, पारिवारिक जीवन क्या होता है, सामाजिक जीवन क्या होता है? इस जीवन की भी एक रेखा चित्र की समझ हमारे पास होनी चाहिए, लाइफ स्केच होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन क्या है, पारिवारिक जीवन क्या है और सामाजिक जीवन क्या है? केवल मात्र शब्द को सुन करके, उसके अर्थ को समझ करके हम भावना बना लेंगे तो हम नॉलेजेबल पर्सन तो बन जाएंगे, पर क्रिया में हम उतारने के लिए समर्थ नहीं बनेंगे। इसलिए व्यक्तिगत जीवन का रेखा चित्र हमारे मन में होना चाहिए, पारिवारिक जीवन का रेखा चित्र भी हमारे मन में होना चाहिए और सामाजिक जीवन का रेखा चित्र भी होना चाहिए। ये रेखा खींचने के, ये रेखा चित्र बनाने के लिए हमारे पास 2 उपाय है। वैसे तो 3 उपाय है। एक उपाय तो यह है कि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि व्यक्तिगत जीवन क्या होता है, पारिवारिक जीवन क्या होता है, सामाजिक जीवन क्या होता है। पर वेद की चर्चा फिर कभी करेंगे।
आज तो सामान्य जनमानस के लिए चर्चा कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन को समझने के लिए, उसका रेखा चित्र जानने के लिए हमें भगवान ने दो और वरदान दिए। एक तो भाषा का वरदान दिया है और दूसरा भोजन का वरदान दिया है। मनुष्य के रूप में मैं भाषा बोलता हूं, भाषा मुझे सिखाती है व्यक्तिगत जीवन क्या होता है, पारिवारिक जीवन क्या होता है और सामाजिक जीवन क्या होता है। कैसे? देखिए, हर किसी भाषा में अल्फाबेट होंगे, ABCDEFG, ये व्यक्तिगत जीवन के प्रतीक है। जब हम अल्फाबेट में ए अक्षर का उच्चारण करते तो उसको बी से कोई मतलब नहीं होता, सी से भी कोई मतलब नहीं होता। जब जेड बोलते हैं तो उसको किससे मतलब होता है? ये सिंगल है, अपना जीवन खुद जीते हैं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी का कोई ख्याल नहीं रखना है। वर्णमाला में वर्ण के रूप में अस्तित्व रखने वाले सारे अक्षर कौन सा जीवन जीते हैं? व्यक्तिगत जीवन जीते हैं। मैं भाषा के साथ भोजन को भी ले लूं। कुछ लोग जो है ना अकेला चना खाते हैं, अकेला चना, न उसमें नमक है न उसमें मिर्च है, कुछ भी नहीं। तो अकेले चने का भोजन कैसा जीवन है? व्यक्तिगत जीवन है। कुछ लोग आलू उबाल करके खाते हैं। अकेला आलू खाना किस प्रकार का भोजन है? व्यक्तिगत जीवन की तरह का भोजन है। उस आलू को न तो नमक के साथ कोई मतलब है, न मिर्च के साथ, न नींबू के साथ, किसी के साथ मतलब नहीं। इधर भोजन, इधर भाषा। भोजन में एक ही वस्तु को खाना, ये वस्तु का कौन सा जीवन है? व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है। और भाषा में वर्णों का होना, ये भी व्यक्तिगत जीवन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दो दो अक्षर, तीन तीन अक्षर, चार चार अक्षर अपना एक परिवार बनाते हैं। जैसे क म ल, क ने दोस्ती कर ली म के साथ, म ने दोस्ती कर ली ल के साथ, ख को याद नहीं किया, ढ को याद नहीं किया। वो वर्णमाला में जितने व्यक्ति थे उन व्यक्तियों में से कुछ की पसंदगी करके शब्द बना, वर्ड बना, क म ल, ओम, कोई भी शब्द ले लीजिए, अग्नि, आर्य समाज। ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो है वो पारिवारिक जीवन का रेखा चित्र है। इधर भोजन में देख लीजिए, अकेले आलू से काम नहीं चलेगा। आलू की दोस्ती कर ली थोड़ा नमक के साथ, काले नमक के साथ, थोड़ा सेंधव नमक के साथ, थोड़ा काली मिर्च के साथ, और नींबू को याद नहीं किया, जीरे को याद नहीं किया, टमाटर को, ककड़ी को याद नहीं किया। कुछ सीमित पदार्थों से व्यंजन बनना भोजन की दृष्टि से कौन सा जीवन है? पारिवारिक जीवन है। तो व्यक्तिगत जीवन का रेखा चित्र क्या है? मैं व्यक्ति के रूप में, मुझे न पिताजी से कोई मतलब है, न माताजी से मतलब है, न भाई से मतलब है, न बहन से मतलब है। आसन बिछा करके मैं संध्या कर रहा हूं, अथवा एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक चींटी मुझे काट रही है, तो चींटी के काटने का जो कष्ट है, वो कष्ट अकेले मेरे पास है। यदि वो कष्ट किसी दूसरे के पास नहीं जाता
उस कष्ट से मेरे माता पिता को नाराजगी नहीं होती, मेरे भाई बहन को सूचना नहीं होती और उसके कारण नाराजगी नहीं होती, मैं अकेला ही उस कष्ट को सहन कर जाता हूं, तो वो मेरा जीवन क्या है? व्यक्तिगत जीवन है। पर इस व्यक्तिगत जीवन से आगे पारिवारिक जीवन है। जैसे दो चार वर्णों ने मिलकर के अपना एक परिवार बना लिया, ऐसे ही चींटी के काटने के दर्द ने भी अपना एक परिवार बना लिया। दोस्त के रूप में परिवार बन गया, माता पिता के रूप में एक परिवार बन गया, भाई भाभी के रूप में एक परिवार बन गया। और चींटी ने काटा मुझे, पर पता चल गया मेरे स्वजन को, तो जो कष्ट मुझे हो रहा है उस कष्ट की अनुभूति वहां तक भी पहुंचेगी। ऐसे हजारों दृश्य आपके सामने खड़े किए जा सकते हैं। मैं तो उदाहरण के लिए एक एक छोटे छोटे दृश्य को आपके सामने रख रहा हूं। आप जब भी एकांत में बैठे ऐसे हजारों दृश्य विचारिएगा, तो पता चलेगा कि ये पारिवारिक जीवन क्या है। व्यक्तिगत जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया। अब हम आते हैं सामाजिक जीवन में। तो वर्ण में से शब्द बना और शब्दों का संयोजन करके हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वो कौन सा जीवन जीता है? सामाजिक जीवन जीता है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये मैंने वाक्य बोला। इस वाक्य में अ को ग के साथ रिलेशनशिप है, ग को न के साथ भी संबंध है, अग्निम को ईड़े के साथ भी संबंध है, कितने के साथ संबंध बना करके बैठा है। इसलिए भाषा में वाक्य का प्रयोग करना, भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य सामाजिक जीवन का रेखा चित्र है। इसी तरह से भोजन में, अब भोजन की बात बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आप सब लोगों के सामने तुरंत ही उसके दृश्य खड़े हो जाएंगे। अकेला आलू कभी टमाटर के साथ, कभी बैगन के साथ, कितने कितने वस्तुओं के साथ जीवन जीता है। वो आलू का सामाजिक जीवन है। अकेले आलू को खाना वो हमारे भोजन में जब आता है तब वो व्यक्तिगत जीवन जीता है। आलू का ही स्वाद, आलू की ही सुगंध, आलू का ही रंग, दूसरे किसी रंग की अपेक्षा नहीं, किसी सुगंध की अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। पर वो दो चार वस्तुओं के साथ जब अपनी दोस्ती कर लेता है, एक सीमा बना लेता है, तब वो अपना परिवार बसाता है। और जब वो आपकी कटोरी में अथवा आपके बास्केट में रह करके ये कहता है कि मुझे किसी के साथ बिठा लो, मैं अपना जीवन जी लूंगा, तो वो आलू का कौन सा जीवन है? सामाजिक जीवन है। भाषा में वाक्य प्रयोग ये सामाजिक जीवन का रेखा चित्र है। और भोजन में किसी भी पदार्थ का अनेक प्रकार से उपयोग करना उस पदार्थ का सामाजिक जीवन है। पारिवारिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का, सामाजिक जीवन का जो ये चित्र है, वो चित्र मनुष्य के जीवन में भी है। मनुष्य भी अकेला है तो व्यक्तिगत जीवन है, परिवार बना लेता है, वो पारिवारिक जीवन है। और तीसरा समाज में जीता है, इसलिए उसका सामाजिक जीवन है। अब तक हमने जो विचार किया, ये विचार यूनिवर्सल विचार है, पूरे मानव समाज को लागू पड़ने वाला विचार है। हमें दावा कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्मा हुआ कोई भी मनुष्य
न कभी व्यक्तिगत जीवन जी करके अपनी जिंदगी पूरी कर चुका है, न अकेला पारिवारिक जीवन जी करके, और न ही अकेला सामाजिक जीवन जी करके। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन प्रत्येक स्थान पर, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, तीनों प्रकार का जीवन जीता हुआ विचरण कर रहा है। और इस बात को आप किसी भी भाषा में रखो, किसी भी मत संप्रदाय के व्यक्ति के सामने रखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, सबके लिए स्वीकार्य विचार है। पर फिर भी मनुष्य है ना, तो इस मनुष्य समाज में विचार भेद न हो तो चलेगा कैसे? ये तीन प्रकार के जीवन के संदर्भ में भी अभी तक आपने जो सुना उसमें कोई विचार भेद नहीं है, कोई विचार भेद किया भी नहीं जा सकता, न तर्क की दृष्टि से, न श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से। पर एक सवाल है, व्यक्तिगत जीवन ज्यादा जीना चाहिए, पारिवारिक जीवन ज्यादा जीना चाहिए, या सामाजिक जीवन ज्यादा जीना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर में पूरा मानव समाज बटा हुआ है। आजकल हम अपने युवा संतानों को देखते हैं तो उन्होंने एक गुट बना लिया है कि हम व्यक्तिगत जीवन ज्यादा जिएंगे, उससे कम पारिवारिक जीवन जिएंगे, और सामाजिक जीवन तो उससे भी कम जिएंगे। इसीलिए थोड़ी बुजुर्गों को चिंता होती है, समस्या आपको और हमको भी चिंता हो रही है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य को सामाजिक जीवन सबसे ज्यादा जीना चाहिए, उससे कम पारिवारिक जीवन जीना चाहिए, और पारिवारिक जीवन से भी कम जीवन व्यक्तिगत जीवन होना चाहिए। ये नेचुरल लॉ है, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रभु की संकल्पना है। आप इसके विरुद्ध में जाएंगे तो आप सुखी नहीं होंगे, आप इसके विरुद्ध में जाएंगे तो मनुष्य नहीं रहेंगे। यदि आपको मनुष्य बने रहना है तो संकल्प करना पड़ेगा, व्यक्तिगत जीवन छोटा, उससे बड़ा पारिवारिक जीवन, और उससे बड़ा सामाजिक जीवन। एक कल्पना की जा सकती है कि 24 घंटे हर व्यक्ति को मिले तो 2 घंटे हम व्यक्तिगत जीवन जिएंगे, तो 6 घंटे हमारा पारिवारिक जीवन होगा, 6 और 2 8 घंटे चले गए, तो बाकी के 16 घंटे हम कौन सा जीवन जिएंगे? सामाजिक जीवन जिएंगे। आप मानो कि न मानो, आपकी मजबूरी है, आपको इसी तरह से व्यक्तिगत जीवन जीना पड़ता है, पारिवारिक जीवन जीना पड़ता है, और सामाजिक जीवन जीना पड़ता है। जो काम मजबूरी से करना पड़ता है उसको हम स्वेच्छा से कर लें, अपने संकल्प से कर लें, तो आनंद ही आनंद है। फिर आपको सामाजिक जीवन में कोई बुराई नहीं दिखाई देगी, कोई नापसंद की नहीं होगी, पारिवारिक जीवन में भी नापसंद की नहीं होगी। अब कुछ लोग तर्क करेंगे कि कैसे आप हमको जबरदस्ती व्यक्तिगत जीवन जीने से रोकने वाले हैं। तो उससे हमें भाषा का स्मरण कराना चाहिए और भोजन का स्मरण कराना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, वैद्य के पास चला गया, वैद्य ने उसका उपचार किया और बोला कि आपको अकेला पपीता खाना है। क्या खाना है जी? अकेला पपीता, कुछ भी नहीं खाना है। वो 1-2 दिन तो अकेला पपीता खा लेगा, पर 6 महीने तक उसको अकेला पपीता खाना पड़े तो क्या होगा? उसके चेहरे पर प्रसन्नता होगी कि नाराजगी होगी?
वो वैद्य को प्रेम करेगा कि वैद्य को दुश्मन समझेगा? वैद्य की बात का अनुसरण करेगा कि वैद्य का दिया हुआ व्रत तोड़ करके दूसरी चीज खाने में चला जाएगा? कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं जन्मा है जिसने एक वस्तु खा करके 6 महीने गुजारे हो। ये हमारा सर्वे नहीं है, पर हमारी दृष्टि ये कहती है। आप भी कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए इस दुनिया में, उसका नाम गिनीज बुक में लिखवा देंगे अपने कि 6 महीने उसने एक ही चीज खाई है, दूसरी कोई चीज नहीं खाई है। जो लोग बीमार होते हैं वो लोग भी, जिन लोगों को वैद्य ने कहा है आपको एक ही चीज खाना है, कभी कभी छुप करके भी, कभी कभी हवन के प्रसाद के रूप में भी दूसरी चीज तो नहीं लेते। उनका जी मानता नहीं है। तो भोजन हमें सिखाता है कि सिंगल वस्तु के भोजन करने से, एक वस्तु के भोजन करने से हमारा जीव, हमारा मन प्रसन्न नहीं होता, हम उब जाते हैं। तो आप जरा मनुष्य के रूप में विचारिए कि जब आप व्यक्तिगत जीवन जिएंगे तो आपके माता पिता की क्या स्थिति होगी, आपके भाई बहनों की क्या स्थिति होगी, आपके स्कूल टीचरों की क्या स्थिति होगी। सब लोग उब जाएंगे। इसलिए भोजन में जैसे अकेला आलू, अकेला पपीता, अकेला बैगन 1-2 दिन तो खाया जा सकता है, हफ्ते भर खाया जा सकता है, और कोई असाध्य मुश्किल ही हो तो 15 दिन खाया जा सकता है। पर 12 वर्ष 15 वर्ष के लिए तो एक वस्तु खा करके जीना मनुष्य के लिए मुमकिन ही नहीं है। इधर भाषा में भी देखिए, जब हम प्राइमरी में पढ़ते हैं ना तो टीचर हमको APPLE, A फॉर एप्पल, ये सिखाते हैं। पर हमारी जिंदगी का हिसाब लगा करके देखिए कि जीवन में आपने कितने बार ABCD का उपयोग किया। कितना भी बड़ा विद्वान हो, कोई अनपढ़ भी हो, कोई भी हो, उसने अपने जीवन में अक्षरों का उपयोग तो थोड़ा किया है। उससे ज्यादा किसका उपयोग किया है? शब्दों का। भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम शब्द बोलते हैं अकेला, पूरा सेंटेंस नहीं होता। ओम का जप करेंगे तो अकेला ओम 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 बोलेंगे। पर क्या ऐसा भक्त भी हम परिकल्पित कर सकते हैं जो हमेशा ओम ही बोलता रहे और कभी वाक्य न बोले? ओम बोलने वाले, ओम का जप करने वाले व्यक्ति को भी उपासना करने के लिए संध्या के मंत्रों का पाठ करना पड़ेगा। जपोपासनादि कर्मणा, जप में आप ओम का जप करते रहेंगे, उपासना करने के लिए बैठेंगे तो शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, ये तो आपने क्या किया? शब्दों का सामाजिक जीवन प्रकट किया। और भाषा में भी मनुष्य सबसे ज्यादा प्रयोग करता है वाक्यों का। जब से उसने बोलना सीख लिया और जब जीवन के अंत में उसकी वाणी बंद हो जाती है, तब तक अधिक से अधिक वो वाक्यों का प्रयोग करता है। साहित्य में भी सबसे अधिक वाक्यों का प्रयोग है। ये हमें सूचना देता है कि मनुष्य को सामाजिक जीवन ज्यादा जीना चाहिए। तो भाषा और भोजन दोनों मिलकर के हमें ये बोध कराते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू मनुष्य है तो व्यक्तिगत जीवन छोटा जी, पारिवारिक जीवन उससे ज्यादा जी, और सामाजिक जीवन तो उससे भी ज्यादा जीना है। एक और बात भी विचार करने की है, व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है, अथवा है तो बहुत कम है। मैं घर में अकेला ही हूं,
मुझे व्यक्तिगत जीवन ही जीना है, तो मैं कटोरे में खाऊं, थाली में खाऊं, ग्लास में खा लूं, भगोने में खा लूं, पत्तल में खा लूं, कौन पूछने वाला है? हाथ से खा लूं, चम्मच से खा लूं, कांटे से खा लूं, कौन पूछने वाला है? जैसे भी खा लूं। व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा की बहुत जरूरत नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है पारिवारिक जीवन जीने के लिए और सामाजिक जीवन जीने के लिए। इसलिए यदि आप ये संकल्प करते हैं कि मुझे व्यक्तिगत जीवन ही जीना है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, धर्मोपदेश सुनना बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना भी बंद कर दीजिए, साइकिल लेकर के रोड पर कैसे जाना जाता है इसकी बुकलेट भी पढ़ना बंद कर दीजिए। आपको किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पर पारिवारिक जीवन जीना है तो मनुष्य के रूप में आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और केवल कर्म मात्र से काम नहीं चलेगा, वो केवल ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, वो ज्ञान कर्म में भी तब्दील करना पड़ेगा। ज्ञान होना एक बात है और ज्ञान को कर्म के रूप में तब्दील करना ये दूसरी बात है। पारिवारिक जीवन जीने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ता है, सामाजिक जीवन जीने के लिए भी कुछ सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? इसके उत्तर में थोड़ा सा विचार देकर के मैं यथासमय अपनी बात पूरी करूंगा। और इस विचार को हम कभी अध्यात्म की दृष्टि से भी विचारेंगे। आज तो पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए और किस प्रकार का कर्म हमारे अंदर होना चाहिए, इसकी चर्चा करके आज के विषय का उपसंहार करेंगे। पहली बात, यदि आप पारिवारिक जीवन जीना चाहते हो तो परिवार के सदस्यों के समान आपके गुण होने चाहिए। यदि आप पारिवारिक जीवन जीना सीखना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों के अनुरूप, परिवार के सदस्यों के पहले तो आपको गुण जानने पड़ेंगे और उन गुणों के मुताबिक आपको भी गुणवान होना पड़ेगा। जैसे पिता और माता दयालु हैं, तो दया नाम के गुण को रखने वाले हैं। दया ये गुण है, वो गुण किसके अंदर है? माता पिता के अंदर है। संतान उनके साथ पारिवारिक जीवन जीना चाहता है तो संतान को भी अपने जीवन में पहले तो माता पिता के अंदर दया का गुण है, इसका ज्ञान करना है, इसको जान लेना है। और जानने के बाद फिर क्या कर्म करना है? अपने अंदर भी दया का गुण आए ऐसा प्रयत्न करना है। माता पिता भी दयालु हो, संतान भी दयालु हो, तो पारिवारिक जीवन का सूत्र बंध जाता है, पारिवारिक जीवन जीने में सुविधा हो जाती है। पर यदि माता पिता दयालु हो, वो गाय को प्रेम करते हो, बकरी को प्रेम करते हो, चारा खिलाते हो, सेवा करते हो, और बच्चा जो है कहीं जाकर के सीख आया कि वर्ष में एक दिन आएगा, ये जो पशु पक्षी प्राणी है इसका हम दूसरी तरह से भी उपयोग कर सकते हैं। दयालुता दूर हो गई, क्रूरता आ गई, तो माता पिता दयालु, संतान क्रूर, दोनों के बीच में पारिवारिक भावना रहेगी नहीं, दोनों पारिवारिक जीवन जी नहीं सकेंगे। माता पिता को पुत्र शत्रुवत दिखाई देगा और पुत्र को माता पिता शत्रुवत दिखाई देंगे। एक नदी का पानी दूसरी नदी के पानी के साथ घुल मिल जाता है। दूध पानी के साथ घुल मिल जाता है,
क्योंकि दोनों के अंदर समान गुण है। पर तेल और पानी को मिलाने जाइए तो घुल मिल नहीं जाएंगे। पानी पानी रहेगा, तेल तेल रहेगा, क्योंकि तेल के गुण अलग हैं, पानी के गुण अलग है। तो परिवार के सदस्यों के गुणों को जानना और गुणों को जान करके बैठ नहीं रहना है, उन गुणों को अपने अंदर ले आना, अपने अंदर पनपाना। गुण समान हुए तो पारिवारिक जीवन बढ़िया रूप से चलता रहेगा। सामाजिक जीवन में भी यही बात है। समाज के लोगों के गुणों की जानकारी, मैं कभी कभी कहता हूं कि प्रवचन से पहले परिचय देने के लिए ये जो लंबी चौड़ी बात की जाती है ना, उससे कभी कभी अपने पुण्य भी पिघल जाते हैं। थोड़े बहुत जो कमाए हैं ना, वो थोड़े पिघलने लगते हैं। कभी कभी अहंकार आने लगता है, कभी कभी धर्म के रास्ते पर से अपनी च्युति भी होती है। इसलिए परिचय क्या है? बस हम मनुष्य हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके समाज के सदस्य हैं, इतना कह करके परिचय देना ठीक है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर फिर विचार आता है कि किसी व्यक्ति के परिचय कराने से हमें उसके गुणों की भी जानकारी होती है, और जब गुणों की जानकारी होती है तब हमें संकल्प करना पड़ता है कि ऐसे गुण हमारे अंदर भी रखेंगे। अब मैं संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम रखने वाला हूं, पर मानो कि नहीं, ऐसा है नहीं, पर कल्पना करते मानो कि आप सब लोग मिलकर के संस्कृत का विरोध करने वाले हैं, तो आप मुझे हाथ पकड़ करके आर्य समाज से बाहर नहीं भेज देंगे। रहूंगा तो आपके बीच में ही, भोजन भी आपके बीच में रहूंगा, हवन भी आपके बीच में कहूंगा, पर सामाजिक जीवन जीने के लिए दोनों के बीच में एक दीवार बनी रहेगी। सामाजिक जीवन नहीं जिया जा सकता। जैसे पारिवारिक जीवन में भी परिवार के सदस्यों के गुणों को जानना और उन गुणों को अपने अंदर उतारना, ऐसे ही समाज में भी जिन जिन लोगों के परिचय में हम आए उनके गुणों को जानना चाहिए। बारंबार प्रधान जी को मिलना, मंत्री जी को मिलना, पुरोहित जी को मिलना, माता जी को मिलना, रोज नमस्ते कहना, ये केवल औपचारिकता नहीं है। यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि बारंबार मैं इसलिए मिलना चाहता हूं कि मुझे गुण का पता चल जाए, और उस गुण का पता चले अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा कि वो गुण मेरे अंदर भी आ जाए। ठीक इसी तरह से एक दूसरा है कर्म। कर्म की भी जानकारी करनी पड़ती है। बेटे को मालूम ही नहीं है कि माता पिता के कर्म क्या है, माता पिता को मालूम नहीं है कि बेटे के कर्म क्या है, पति को पत्नी के कर्मों की जानकारी नहीं, पत्नी को पति के कर्मों की जानकारी नहीं। यदि आपको कर्मों की जानकारी नहीं है तो भी आप पारिवारिक जीवन नहीं जी सकते, सामाजिक जीवन नहीं जी सकते। इसलिए परिवार के सदस्यों के कर्मों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा अपने परिवार के सदस्य के कर्मों का और समाज के सदस्यों के कर्मों का। और ज्ञान करके भी क्या करेंगे? बैठे नहीं रहेंगे, उस ज्ञान को क्रिया में भी उतारेंगे। यदि आर्य समाज के बैंक अकाउंट में आदान प्रदान करने का कर्म कोषाध्यक्ष का है, इसकी जानकारी हमको नहीं है, तो हम आर्य समाज में सामाजिक जीवन नहीं जी सकते। इसकी जानकारी हमको है, तो इस जानकारी के बाद हमको कर्म क्या करना पड़ेगा? कोषाध्यक्ष का कर्म किससे कराना पड़ेगा? कोषाध्यक्ष से। मंत्री जी का कर्म जो है वो किससे कराना पड़ेगा? मंत्री जी से। प्रधान जी का कर्म है वो किससे कराना पड़ेगा? प्रधान जी से। और यदि इस कर्म को तो हमने जान लिया, पर है कर्म कोषाध्यक्ष का,
कराते हम सेवक से, तो सामाजिक संगठन खड़ा नहीं हो सकता। माताजी का जो कर्म है वो माताजी से ही कराना पड़ेगा। पिताजी का जो कर्म है वो पिताजी से ही कराना पड़ेगा। एक संतान को ज्ञान हो गया एक दिन कि आशीर्वाद देना माता पिता का कर्म है। अब उसको आशीर्वाद देने के लिए कहां जाना पड़ेगा? उसको कोई पद यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई पीपल के वृक्ष के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को छू करके सिर पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। उसको यदि आशीर्वाद पाना है तो आशीर्वाद पाने का कर्म किसके पास कराना पड़ेगा? माता पिता के पास। और होता यह है कि ये जानकारी तो होती है कि माता पिता आशीर्वाद देने वाले हैं, आशीर्वाद देने का कर्म माता पिता का है, पर वो कर्म माता पिता से कराने की जगह पर दूसरों से ही कराते हैं। सामाजिक जीवन में भी ऐसा होता है। मानो कि हमारे समाज में एक सज्जन ऐसे आए जिनका स्टेशनरी का बिजनेस है। उनका कर्म क्या है? स्टेशनरी के पदार्थों को बेचने का है। पहले तो उनके कर्म की हमको जानकारी होनी चाहिए, और फिर यदि आर्य समाज में स्टेशनरी की जरूरत है तो किसको कहेंगे? पंडित जी को नहीं कहेंगे कि पंडित जी स्टेशनरी दे दो। स्टेशनरी बेचने का जिसका कर्म है उससे हम स्टेशनरी पाने का कर्म कर लें तो सामाजिक जीवन में सुगंध आ जाती है, सामाजिक जीवन एस्टैब्लिश होता है, सामाजिक जीवन और गहरा होता जाता है। अपने दोस्त के कर्म को हम जानते हैं कि वो ये कर्म करता है, बैंक में नौकरी करता है, या अध्यापन कार्य करता है, या डॉक्टर है, या व्यवसाय वाला है। हम उससे दोस्ती निभाना चाहते हैं, पर वो जो काम कर रहा है उस काम को कराने की मुझे जरूरत होती है तो मैं थर्ड पार्टी के पास चला जाता हूं। तो ये रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगी? मेरा दोस्त यदि डॉक्टर है, मैं उससे अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता हूं, उसके साथ सामाजिक संबंध बनाए रखना चाहता हूं, तो मुझे कभी डॉक्टर के कर्म कराने की आवश्यकता होगी तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? उसी के पास जाना पड़ेगा। तभी तो सामाजिक जीवन दृढ़ होगा। तो दूसरी बात है, परिवार के सदस्यों के कर्मों की जानकारी होनी चाहिए, समाज के सदस्यों के कर्मों की जानकारी होनी चाहिए, और उन कर्मों को जब कराने का अवसर आए तब उन्हीं से कराना चाहिए। तीसरी और एक अंतिम बात, हर मनुष्य का अपना अपना स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब ही स्व मतलब अपना, भाव मतलब भाव। कोई हंसी मजाक के स्वभाव वाला है, कोई जल्दबाजी के स्वभाव वाला है, कोई जो है ना वो दीर्घ सूत्री है, धीरे धीरे काम करने वाला है। हर मनुष्य का अपना अपना स्वभाव है। हर पति पत्नी के स्वभाव समान नहीं होते, हर यजमान पुरोहित के स्वभाव समान नहीं होते, हर व्यापारी और ग्राहक के स्वभाव भी कभी समान नहीं होते। अरे बल्कि ये कहने दो मुझे कि दो व्यक्तियों का समान स्वभाव मिलना भी मुश्किल है। भगवान ने हर आदमी को अपना अपना स्वभाव दिया है, इसीलिए तो स्वभाव है, नहीं तो परभाव हो गया होता, दूसरे का भाव हो गया होता। स्वभाव को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और स्वभाव की जानकारी हो जाए तो आपको एक कर्म करना है। आप दूसरी बात याद रखें कि न रखें, पर इस बात को जरूर याद रखेंगे। इसलिए अब मैं अपने विचार की पूर्णाहुति की ओर जाऊंगा, पर ये स्पष्टकृत आहुति है। स्वभाव को जानना, परिवार के सदस्यों के स्वभाव को जानना, सामाजिक संगठन में हम बैठे हुए हैं तो अपने आसपास के सदस्यों के स्वभाव को जानना, ये पहला कर्म है। और जान करके फिर अटकना नहीं है, उसको क्रिया में भी लाना है। तो क्या क्रिया करेंगे? वह क्रिया है, हे प्रभु, मैं अपने परिवार के सदस्य के इस स्वभाव को सहन करने का व्रत लेता हूं। मैं क्या करूंगा?
उस स्वभाव को सहन करने का कर्म करूंगा, अनुरूप सहूंगा मैं उसको। और समाज के सदस्यों के बीच में भी मैं प्रत्येक के स्वभाव को जानूंगा, और एक बार मुझे पता चल जाए कि इसका स्वभाव ये है, तो मेरी तैयारी रहेगी कि मैं उस स्वभाव को सहन करूंगा। आपने कभी कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले आदमी को देखा होगा? मुझे कभी कभी द्वेष होता है कि वो बीड़ी से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उसने बीड़ी का स्वभाव जान लिया है कि उसमें से कोई तिनका गिरेगा और शर्ट को, कुर्ते को, धोती को जला देगा। तो बीड़ी पीने वाले आदमी के वस्त्रों को आप देखेंगे ना, प्रायः कभी कुर्ते पर छेद होगा, कभी धोती पर छेद होगा, कहीं ना कहीं उसका बीड़ी सिगरेट का तिनका गिरा ही होगा। पर उसने एक व्रत ले लिया है, इस बीड़ी का काम कुर्ते को जलाने का है, बीड़ी का स्वभाव कुर्ते को जलाने का है, मैं इसको सहन करूंगा। और बीड़ी का एक स्वभाव ये है कि जब पीता है तो वो खांसी खिलाता है नहीं? तो उसने व्रत ले लिया है कि इस स्वभाव को भी मैं सहन करूंगा। तो बीड़ी के स्वभाव को सहन करने के कारण उसकी बीड़ी के साथ कैसी हो जाती है दोस्ती? अटूट दोस्ती हो जाती है। उसका ऐसा सामाजिक ढांचा खड़ा हो जाता है कि खाना मिले कि न मिले, कुछ मिले कि न मिले, पर उसकी दोस्ती उसको टूटती नहीं है। लॉकडाउन होगा तो भी वो कहीं न कहीं से बीड़ी को ले आएगा, कहीं न कहीं से पिएगा। कितना बीड़ी के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है एकमात्र व्रत लेने के कारण कि बीड़ी का स्वभाव है वो मैं सहन करूंगा। ये तो हे उपदेश है, ऐसा हमको करना नहीं है बीड़ी के साथ। इसके ऊपर से हमको ये बोध लेना है कि मैंने अपने माता पिता के स्वभाव को जान लिया। पहला काम मुझे करना है, जानना है। और ये स्वभाव जाना कि पिताजी थोड़े क्रोधी स्वभाव वाले हैं, तो स्वभाव पिताजी का बदलेगा नहीं क्योंकि स्वभाव है। तो उनके संतान के रूप में मैंने व्रत ले लिया है कि मैं पिताजी के क्रोधी स्वभाव को सहन करूंगा। बात खत्म हो गई। परिवार नहीं टूटेगा, समाज नहीं टूटेगा। इसलिए मनुष्य को ये सीखना पड़ता है पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से जीने के लिए और सामाजिक जीवन सुचारू रूप से जीने के लिए कि हम एक दूसरे के गुणों को जाने, उन गुणों को अपने जीवन के अंदर प्रस्थापित करें, एक दूसरे के कर्मों को जाने और उन कर्मों को हम उन्हीं से कराएं, और एक दूसरे के स्वभाव को भी जाने और उस स्वभाव को सहन करने की हम तैयारी रखें, उन सहन करने का हम व्रत रखें। तो मनुष्य पारिवारिक जीवन बढ़िया रूप से जी सकता है, सामाजिक जीवन बढ़िया रूप से जी सकता है। व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको मनुष्य जीवन दिया है, इस जीवन को मैं बहुत छोटे स्तर पर व्यक्तिगत रूप से जीऊंगा, उससे बड़े स्तर पर पारिवारिक जीवन के रूप में जीऊंगा, और उससे बड़े स्तर पर सामाजिक जीवन के रूप में मैं जीना चाहता हूं। हमारे इस संकल्प को साकार करने का परमपिता परमात्मा कृपा भाव रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।